आज हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर में हम लोग को कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो देखेंगे। पहला टॉपिक हम लोगों का है इलेक्ट्रिक चार्ज, दूसरा है इलेक्ट्रिक फोर्स, तीसरा कूलम्ब्स लॉ, चौथा इलेक्ट्रिक फील्ड, पांचवा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, छठा गॉसेस लॉ और सातवां है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आठवां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और 9 में है इलेक्ट्रिक डायपोल और 10th में है कैपेसिटर। ये 10 टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं, आ जाते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, और अब अगर हम बात करें स्टैटिक्स का, तो स्टैटिक्स का माने होता है एट रेस्ट, यानी इलेक्ट्रो का मीनिंग हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक्स का माने हो गया एट रेस्ट। तो अगर हम बात करें इसमें, तो रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे जो चार्ज किया हो मेरा रुका हुआ होगा, उसी के बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले अब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे हम लोग, इट इज़ branch of physics in which we study about electric charge at rest और स्लो मूविंग चार्ज। यानी ये फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है, इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और रुके हुए चार्ज एवं स्लो मूविंग चार्ज के बारे में। फिर हम लोग लिखते हैं विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल एनर्जी सप्लायर या बैटरी, यानी बिना किसी बैटरी या जनरेटर के इस्तेमाल किए के बिना। जहाँ पे हम लोग बैटरी का इस्तेमाल करेंगे, जनरेटर का इस्तेमाल करेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग आगे आ जाते हैं इलेक्ट्रिक। पहला हम लोग पढ़ेंगे अब लोग इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? दुनिया में जितना भी एटम्स, कोई भी वस्तु बना है, जैसे पेन है, ये भी क्या एक एटम्स है, यानी जितना भी मैटर है, सब्सटेंस है, सब क्या बना हुआ है, एटम से मिलके बना हुआ है। तो चार्ज हम लोग बोल सकते हैं, चार्ज इज इंटरनल
property of the substance like mass, यानी चार्ज जो है क्या है, वो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ है मास का। नेक्स्ट दूसरा हम लोग बात करें तो चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज developed when transfer of electron या प्रोटॉन takes place। चार्ज कब दिखता है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। इसलिए लिखे हैं चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डेवलप्ड व्हेन ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टेक्स प्लेस। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। इसमें चार्ज जो है वो दो प्रकार का होता है, बोल सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अब एक चीज़ और हम लोग जान लेते हैं कि चार्ज का जो है वो SI यूनिट क्या होता है। नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे SI यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जो SI यूनिट होता है वो होता है कूलम, इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। या इसका एक और ऐसा यूनिट होता है, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे 10th में, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं करंट यानी चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। तो करंट को हम लोग किस में मापते हैं, एम्पियर में मापते हैं, और टाइम को किस में मापते हैं, सेकेंड में मापते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एक यहाँ से एम्पियर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं कि इसका CGS यूनिट क्या होता है। तो इसका CGS यूनिट होता है स्टेट कूलम्ब। और अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन होता है A/T। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बेसिक जानकारी लिए। अब नेक्स्ट हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।